गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि यूपीएससी के लिए मैंने आपको विलोम और तत्सम तद्भव पढ़ा चुका हूँ। आज मैं तीसरा चैप्टर पर्यायवाची शुरू करने जा रहा हूँ। आइए देखिए पर्यायवाची समानार्थी या प्रतिशब्द, ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं और प्रतिशब्द भी कहते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची, समानार्थी, प्रतिशब्द, इनमें समानता है। लेकिन हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। फ्रेंड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी के पर्यायवाची शब्द हैं वो संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द क्या हैं, तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लोग फ्रेंड्स आप लोग जानते रहिएगा, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे फ्रेंड्स घोड़ा, घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोटक होगा। तो घोटक जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची होगा। इस हिसाब से जिन्हें हिंदी शब्द में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाता है। इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। फ्रेंड्स, इनमें शब्द की जो अर्थ की जो शब्दों की जो अर्थ की समानता है वो समान होती है, लेकिन उनका प्रयोग एक तरह एक जैसे नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रत्येक शब्द है उसका महत्व और जो है वो विषय और स्थान के अनुसार होती है। जैसे किसी व्यक्ति के संकट में होने पर वह कृष्ण के कंस निकंदन रूप को पुकारता है। फ्रेंड्स, जैसे यदि कोई व्यक्ति संकट में होगा तो वो कृष्ण को कंस निकंदन के नाम से पुकारेगा, ना कि किसी और नाम, द्वारकाधीश, इसके नाम से नहीं पुकारेगा, क्योंकि उन्होंने कंस का वध किया था, इसलिए उनको कंस निकंदन कहा जाता है। यदि फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति संकट के समय होगा तो वो क्या कहेगा? कंस निकंदन को पुकारेगा, रूप को पुकारता है। जबकि श्रृंगारिक कविता करने पर वह कुंज बिहारी और राधिका रमण रूप का ध्यान करता है। फ्रेंड्स, जब श्रृंगारिक कविता करता है कवि कोई, तो वह कुंज बिहारी और राधिका रमण रूप का ध्यान करता है। आइए कृष्ण पर्यायवाची देखिए आप। कृष्ण को क्या कहते हैं? माखन चोर कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? देवकी नंदन कहते हैं, कंस निकंदन कहते हैं, कुंज बिहारी कहते हैं, राधिका रमण कहते हैं और द्वारिकाधीश कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कृष्ण के कुछ पर्यायवाची दिया हूं, और इसमें देखिए जो संकट में होगा तो हम कृष्ण भगवान को क्या पुकारेंगे? कंस निकंदन पुकारेंगे। और जब श्रृंगारिक काव्य होगा तो हम उनको क्या कहेंगे? कुंज बिहारी पुकारेंगे या राधिका रमण पुकारेंगे। फ्रेंड्स, ये पर्यायवाची में अंतर होता है कि किस जगह पे किस शब्द की पर्यायवाची हम प्रयोग करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स ये वन लाइनर में डैश करके दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जो असाइनमेंट पूछता है, तो वहां पे कंस निकंदन भी रहेगा, कुंज बिहारी रहेगा, राधिका रमण रहेगा। जैसा वाक्य रहेगा फ्रेंड्स वहां पे उस तरह के शब्द को हम प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने जो एक लाइन आपको ये बताया है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। आइए देखिए प्रतिशब्द। प्रतिशब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को ही प्रतिशब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि प्रतिशब्द, उसके बाद इसमें दे देंगे प्रतिशब्द, विलोम, वन वर्ड, अनेक शब्दों के एक शब्द, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको देखना है कि प्रतिशब्द का पर्यायवाची क्या है। तो प्रतिशब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची होगा। तो फ्रेंड्स ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। भी कहते हैं किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता होती है। फ्रेंड्स, कोई भाषा जितनी समृद्ध होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की अधिकता उतनी ही अधिक होती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा आपका पर्यायवाची का एक प्रकार से व्याख्या होगी। पर्यायवाची किसे कहते हैं, उसका क्या है। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखिए, घोड़ा, घोड़ा पर्यायवाची क्या है? अश्व है, घोटक है। मैंने घोटक बताया था कि घोड़ा जो तत्सम रूप होता है वो घोटक होता है, तो ये घोड़ा का पर्यायवाची है। बाजी है, तुरंग है, केसरी है, सैंधव है, रविसुत है और वाजी है। फ्रेंड, इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद ये रविसुत पूछा गया है जो कि कठिन वर्ड है।
और ये सैंधव। फ्रेंड्स ये घोड़ा में 3 शब्द कठिन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बाकी तो ये सरल पढ़ते हैं। आपको अश्व भी पता होगा, घोटक भी, क्योंकि तत्सम तत्व में मैंने आपको बताया है कि घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोटक होता है। बाजी हो गया, तुरंग हो गया, केसरी हो गया, सैंधव हो गया, रबसूत हो गया, है हो गया, बाजी हो गया। तो फ्रेंड इसमें सबसे ज्यादा जो घोड़ा के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है वो सैंधव है, रबसूत है और है। ये 3 पर्यायवाची ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स आइए हम शेर का देखते हैं। सिंह का पर्यायवाची पंचानन हो गया हमारा, मृगराज हो गया, मृगेंद्र हो गया, के हरि हो गया, के हरि हो गया, केसरी हो गया, नाहर हो गया। फ्रेंड्स ये नाहर हमारा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा है। शार्दुल भी इंपॉर्टेंट है। फिर नखायुध हो गया, फिर बाहुबल है, पुंडरीक है। फ्रेंड्स ये पुंडरीक भी इंपॉर्टेंट है। केसी है, मिगरारी है, वनपति है। फ्रेंड्स जो सिंह में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पुंडरीक हो गया और ये मिगरार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिगरार हो गया और नखायुध हो गया। फ्रेंड्स जो मैंने अंडरलाइन किए इतने शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा विशेषकर, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो हमारा सिंह का जो पर्यायवाची में इंपॉर्टेंट है वो नाहर है और ये मिगराज भी कई बार पूछा गया है और मृगेंद्र भी देख लीजिएगा। फ्रेंड्स ये हमारे जो मैंने अंडरलाइन की ये इंपॉर्टेंट है, मिगराज हो गया, मृगेंद्र हो गया, नाहर हो गया, शार्दुल हो गया, मिगरार हो गया और पुंडरीक हो गया। तो फ्रेंड्स हमारी ये सिंह के पर्यायवाची हो गए। आइए पृथ्वी के पर्यायवाची देख लें। पृथ्वी, पृथ्वी क्या कहते हैं, मेदना हो गया, अचला हो गया और ये मही हो गया। फ्रेंड्स ये मही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, अवन। ये अवन बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स अवन का कई बार इसका विलोम पूछा गया, अवन का जो विलोम होता है वो अंबर होता है। उसके बाद ये उर्वी हो गया। फ्रेंड्स ये उर्वी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उर्वी हो गया, प्रहुब हो गया, वीर बीज प्रसु हो गया, रत्नगर्भा हो गया, क्षिति हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें जो पृथ्वी हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो हमारा मही हो गया, अवन ही हो गया, अवन तो आप लोग जानते होंगे, उर्वी हो गया, क्षिति हो गया, प्रहुब हो गया। फ्रेंड्स ये हमारे जो 5 शब्द हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग याद करिएगा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद आप हाथी का देखिए, हाथी के पर्यायवाची इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिंदूर है। हाथी के पर्यायवाची में सिंदूर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। सिंदूर हो गया, नाग हो गया, गज हो गया, दंती हो गया, दंती भी इंपॉर्टेंट, कुंजर, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, कुंजर कई बार पूछा गया। कुंजर हो गया, करी हो गया, हस्ती हो गया, ये फ्रेंड्स वितुंड हो गया, द्विरथ हो गया, गयंद हो गया, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुंभी हो गया। फ्रेंड्स ये आपका वितुंड हो गया, द्विरथ हो गया, गयंद हो गया, कुंभी हो गया और ये वारण, ये फ्रेंड इतने बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रेंड्स जैसे आपका गजेंद्र हो गया, मतंग हो गया, तो सरल है, इतना आप लोग जानते होंगे। लेकिन ये जो कठिन वर्ड है मैं आपको इसको अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप लोग इसको विशेषकर याद कर लीजिएगा। जैसे सिंदूर हो गया, वितुंड हो गया, द्विरथ हो गया, गयंद हो गया, कुंभी हो गया और वारण हो गया, ये हाथी के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं भौरा का पर्यायवाची। भौरा में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मिलिंद हो गया, अली हो गया, अली कई बार पूछा है। फिर सिलीमुख हो गया, मधुकर हो गया, मधुप हो गया, भृंग हो, भृंग इंपॉर्टेंट है, खष्टपद हो गया, मधुराज हो गया, सारंग हो गया, चंचरीक इंपॉर्टेंट है, द्विरेफ इंपॉर्टेंट है और मधुपच्छा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स भौरम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है वो मिलिंद है, अली है, भृंग है, चंचरीक है, द्विरेफ है और मधुभच्छा है। तो फ्रेंड्स इसमें ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद कर लीजिए कि भौरा क्या क्या पर्यायवाची होते हैं इंपॉर्टेंट में है, तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन विशेष करके आप जो अंडरलाइन कर दें उनको आप पढ़ लीजिएगा। भौरा के पर्यायवाची मिलिंद हो गया, अली हो गया, भृंग हो गया, चंचरीक हो गया, द्विरेफ हो गया, मधुभच्छा हो गया। फ्रेंड्स इतने हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए मोर, मोर के पर्यायवाची क्या है, केकी हो गया, केकी इंपॉर्टेंट है, सिखी हो गया, शिखंडी हो गया, केली हो गया। फ्रेंड ये शिखंडी भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्वजी हो गया, ध्वजी कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया, ध्वजी हो गया। नीलकंठ हो गया, कलापी, ये कई बार पूछा है। कलापी किसकी पर्यायवाची है, ये आपकी मोर की है। उसके बाद सारंग हो गया, शिवसुतवाहन हो गया, मयूर हो गया और उसके बाद भुजगार हो गया, कलाजी, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कलाजी भी कई बार एग्जाम पूछा गया और ये हरि हो गया। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जो हिंदी के जो तत्सम है वही पर्यायवाची। अब जैसे मोर है, मोर का क्या होगा तत्सम, मयूर होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने जो आपको बताई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड इस हिसाब से आपको मैंने जो पर्यायवाची कुछ शब्द कराए हैं इसमें आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ से मैं आगे और भी कराऊंगा, करीब मैं आपको 100 शब्द के ऐसे पर्यायवाची याद करूँगा जो आपके समीक्षा अधिकारी यूपीएसआई यूपीपी कहीं भी एग्जाम होगा आपकी उससे बाहर हिंदी के पर्यायवाची नहीं जाएंगे। मैंने आज कुछ ही शब्द लिया है, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे अधिक शब्द लूंगा। फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि वीडियो आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।